किसान भाइयों, हमारे बहुत सारे किसान साथी बहुत दिनों से खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन हो सकता है आपको सही जानकारी, सही मात्रा ना पता हो। आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है एक सही और सटीक एक वैज्ञानिक तरीका क्या होता है अपने गेहूं में डीएपी डालने का, कब डालना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है कि गेहूँ की फसल में डीएपी खाद कब डालना है, डीएपी के अलावा कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है और डीएपी डालते समय कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। ये दो चार बातें हम कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। एसआरजे किसान चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप नीचे साझा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कितना। सबसे पहले डीएपी के बारे में ही जानते हैं। यहाँ पे हम दो फार्मूले आपको बताएंगे। बहुत सारे किसान साथी डीएपी के साथ में एसएसपी खाद भी डालना चाहते हैं, तो आप एसएसपी कितना डालें, कितना डीएपी डालें, ये आपकी कन्फ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले डीएपी वाला फार्मूला जानते हैं। डीएपी अगर आप केवल सिंगल डीएपी ही इस्तेमाल करते हैं तो आपको लेना है लगभग 55 किलो डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। 55 किलो आपको डीएपी लेना है। आधा बैग यूरिया या फिर आप 20-25 किलो यूरिया लीजिए। इसके साथ में आपको लेना है पोटास 25 से 30 किलो। ये तीन खादें आपको इस्तेमाल करना है गेहूं की बुआई के समय। सबसे बेस्ट टाइम क्या रहता है, अंतिम जुताई पे भी आप डाल सकते हैं या फिर जब गेहूं की बुआई की जाती है तो आप तुरंत ही उसका इस्तेमाल करिएगा। अगर आप बाद में डालते हैं तो उतना अच्छे से लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है, जहाँ पे आप डालेंगे वहीं पे रह जाता है और आपकी जड़ों को फास्फोरस के पास तक जाना पड़ता है। तो यहाँ पे डीएपी कितना डालना है, 55 किलो डीएपी। यूरिया आपको डालना है 20 से 25 किलो या आधा बैग के आसपास। और पोटास कितना डालना है, लगभग 25 से 30 किलो। जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, इसका इस्तेमाल करिए। ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला भी हम जान लेते हैं। अब बहुत सारे किसान साथी सोचते हैं कि हम एसएसपी का इस्तेमाल करें, तो एसएसपी भी आप डाल सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन होता है। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट में 19% कैल्शियम, 11% सल्फर और 16% फास्फोरस पाया जाता है। यानी इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं और कुछ अन्य भी आए जिसमें थोड़ी मात्रा में जिंक भी पाया जाता है। तो अच्छी कंपनी का आपको एसएसपी यूज़ करना है, क्योंकि एसएसपी में आजकल बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होने लगी है। तो एसएसपी खाद हमेशा आपको ध्यान में अच्छे कंपनी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको एसएसपी कितना लेना है, एक बैग आपको लेना है एसएसपी। डीएपी आपको लेना है 35 से 40 किलो। यूरिया आपको लेना है वही 20 से 25 किलो। और पोटास भी आपको लेना है वही जो 60% वाला एमओपी पोटास आता है, 25 से 30 किलो। यहाँ पे 4 खादों का इस्तेमाल करिए। डीएपी 35 से 40, एसएसपी एक बैग, यूरिया 20 से 25 किलो और पोटास आपको 25 से 30 किलो गेहूं की बुआई करते समय या अंतिम जुताई करते समय अगर आप डाल देते हैं तो बढ़िया लाभ किसान साथियों आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने दोनों फार्मूले आपको बता दिए। अब इसके अलावा आप क्या डाल सकते हैं, इसके अलावा अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप कोई भी जो दानेदार वाला ग्रोथ प्रमोटर आता है उसका इस्तेमाल करिए। आप चाहें तो सागरिका जो दानेदार रूप में आती है, चाहे सागरिका जेट प्लस प्लस हो, चाहे हो सागरिका गोल्ड, दोनों में से कोई एक लगभग 10 किलो के आसपास इन्हीं खाद में मिला के आप बुआई कर दीजिए। बढ़िया लाभ किसान साथियों आपको मिलेगा। अब बात करते हैं क्या हमें इस्तेमाल नहीं करना है जब आप डीएपी, एसएसपी, यूरिया, एमओपी या फिर डीएपी, यूरिया और पोटास अगर आप डालते हैं तो इसके साथ में यानी डीएपी या फिर एसएसपी के साथ क्या नहीं डालना चाहिए। तो इसके साथ केवल एक खाद आती है जिसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, वो है जिंक। बहुत से किसान साथी यही गलती करते हैं कि जब पहली बार खाद डाल देते तो उसी में डीएपी, उसी में एसएसपी, उसी में यूरिया, उसी में पोटास, उसी में आपने जो है वो जिंक भी मिला दिया। आप डीएपी, एसएसपी, यूरिया और पोटास ये 4 चीज़ें तो एक साथ मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसान साथियों आपको जो है जो जिंक है इसका इस्तेमाल एक साथ नहीं करना। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जिंक और फास्फोरस एक साथ मिलकर एक नया तत्व बना लेते हैं जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। ये तत्व अघुलनशील हो जाता है, अर्थात पौधे इसको अपने भोजन के रूप में नहीं ग्रहण कर पाते हैं, बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे आपका फास्फोरस भी बेकार हो गया, आपका जिंक भी बेकार हो गया। आप खादों का इस्तेमाल भी करेंगे, आप सोचेंगे दुकानदार ने हमें अच्छा खाद नहीं दिया था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको जिंक का इस्तेमाल पहले पानी पे करना होता है। जब आप पहला पानी गेहूँ में लगाइए 21 से 25 या 30 दिन तक, तब आपको जो जिंक आती है 33% वाली लगभग 5 या 6 या 7 किलो डाल दीजिए, या फिर 21% वाली 8 से 10 किलो डाल दीजिए। साथ में आप वही जो है यूरिया डालेंगे 40 से 45 किलो। यूरिया 3 बार डालना है बुआई के समय 20 से 25 किलो, पहले पानी पे 40 से 45 किलो और दूसरे पानी पे भी 40 से 45 किलो यूरिया डालिएगा। तो हमने संपूर्ण खाद की मात्रा बुआई से कटाई तक आपको बता दी। 2 एनपीके आप डालिए। पहला एनपीके 19-19-19 लगभग 30 से 35 दिन पे डालिए। दूसरा एनपीके 0-32-34 गोब अवस्था में डालिए। 1 से 1.5 किलो एनपीके आपको इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।